Holy Spirit। आइए हम वचनों में जाते हैं। Holy Spirit। हम सब एक पृथ्वी पर रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं, और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है इस पृथ्वी में कि हम उसके साथ चल सके। हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा का काम किस तरीके से होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें किस तरह से लीड करता है। आज हम कुछ रियलिटी के बारे में देखेंगे। आज का टॉपिक का नाम है हमारा स्पिरिचुअल रियलिटी। हमारी रियलिटी क्या है, हम किस रियलिटी के साथ आज जुड़े, हम किस रियलिटी के साथ ग्रो हुए, हम किस रियलिटी के साथ हमें मूव होना है। जब हमारे पास रियलिटी आती है तब हम उन चीजों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ, ये चीज मैंने देखी है, इस चीज को मैंने जाना है। हम उस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उस रियलिटी के साथ मूव होने की हम कोशिश करते हैं। रीबा सो प्रकीतरमा। वचन कहता है पहला कोरिन्थियों वचन कहता है दूसरा कोरिन्थियों 4 अध्याय उसके 18 वचन में कि और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। पौलुस कहता है कि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हम जो वर्ल्ड को देखते हैं, हम जिस दुनिया को देखते हैं, वो दुनिया हमारे लिए टेम्पररी है। वचन कहता है कि देखी हुई वस्तुएं ना कुछ ही दिन की है पर अनदेखी वस्तुएं सदा की है, अनंतकालीन है। वचन कहता है विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को परमेश्वर में स्थिर रखता है। और परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य विश्वास कर कि क्या, कि मैं हूं। इब्रानियों में कहता है कि इंसान को, मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि क्या, कि परमेश्वर जीवित है, कि वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, वो रियलिटी है हमारी आज। जब हम अनदेखी चीजों के साथ मूव करते हैं, जब हम अनदेखी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। अनदेखी चीजें क्या है? वचन कहता है कुलुस्सियों में कि हमारा परमेश्वर अनदेखा परमेश्वर है, इनविजिबल गॉड, अदृश्य परमेश्वर है, उसको किसी ने नहीं देखा, पर हम बिलीव क्या करते हैं कि वो आज है। यह हमारा विश्वास है। जब हम अनदेखी चीजों के साथ जाते हैं तब जो विश्वास हम उधर से प्राप्त करते हैं, वो विश्वास हमें मजबूती देता है हमारा क्रूस उठाने के लिए। वो विश्वास हमें मजबूती देता है कि हम किस तरीके से, किस वे से आज हम परमेश्वर के साथ मूव करें। आज हम किस हम किस तरीके से उन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आज हमारे लिए रखी है। यीशु ने कहा थोमा को, थोमा तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है। धन्य वे है जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी मानते हैं कि मैं उसका जीवित परमेश्वर हूं, मैं उसका उद्धार करता हूं। चेले लोग देखकर विश्वास कर रहे थे। थोमा ने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में जो छेद है मैं उसमें उंगली डालकर देखना चाहता हूं कि तू है क्या। देखकर भी थोमा ने जब देखा तब उसने विश्वास किया कि हाँ प्रभु तू जीवित हुआ है। पर धन्य है हम जिन्होंने उसे नहीं देखा पर उस पर आज विश्वास करते हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी एक ऐसी चीज है, मैं मेंटर सेज, कि भविष्यवक्ताई के लिए लड़ तो भविष्यवक्ताई तेरे लिए लड़ेगी। फाइट फॉर प्रॉफिटिक तो प्रॉफिटिक तेरे लिए लड़ेगा, तो प्रॉफिटिक के लिए लड़।
जब हम परमेश्वर के लिए लड़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है, हमारे लिए वो लड़ता है। आज लोगों की रियलिटी क्या है कि लोग एक फ्लेश से लड़ते हैं, फ्लेश। और वचन कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है। हम मांस और लहू से, शरीर से हमारा युद्ध नहीं है। हमें शरीर से नहीं लड़ना, शरीर के साथ नहीं लड़ना। हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक सेनाओं से है, अंधकार के हाकिमों से आज हमारा युद्ध है। एलिशा के पास गेजी भाग भाग कर आता है और गेजी बोलता है कि हे स्वामी, हम घिर चुके हैं, अब हम क्या करें। गेजी डर गया। गेजी के पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि वो डरा हुआ है। वो कहता है कि स्वामी एलिशा, क्या करूं, क्या करें, हम तो घिर चुके हैं, हम कैसे लड़ेंगे, हम दो ही हैं, हम क्या करें। पर एलिशा उसको कहता है मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है। गेजी रियलिटी से दूर था, वो आत्मिक रियलिटी से दूर था। पर एलिशा जो था वो रियलिटी को जानता था, वो सच्चाई के साथ चलता था, वो आत्मिक रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी के साथ मूव करता था। तो उसने कहा हे गेजी मत डर। और जब उसने प्रार्थना करी गेजी के आंखों पे हाथ रखकर कि हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल ताकि ये देख सके, और जब ही गेजी की आंखें खुली तब क्या देखता है कि एलिशा के चारों ओर स्वर्गदूत और अग्नि में घोड़े के रथ है, जो गेजी को नहीं परंतु एलिशा को प्रोटेक्ट करके रख रहे थे। उसके एलिशा के चारों ओर उसने अग्नि में घोड़ों के रथ को और स्वर्गदूतों को देखा। जब आपके पास रियलिटी आती है, जब आप एक डायमेंशन में मूव करते हो, जब आप रियलिटी के साथ मूव करते हो, तो परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि सच्चाई इस पृथ्वी से नहीं छुप सकती। जितना आप सच को दबाना चाहोगे, जितना आप सच को छुपाना चाहोगे ना, उतना सच उभर कर बाहर आता है। आज पूरी दुनिया को हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, पवित्र आत्मा नहीं होता, परमेश्वर नहीं होता। अनबिलीवर्स कहते हैं कि अरे यीशु मर गया, अब वापस से नहीं आएगा। पर वचन कहता है कि पूरी दुनिया, पूरी अन्य जाति, पूरे मनुष्य जाति उसे आंखों से देखेगी, अपने सिंहासन पे विराजमान होते हुए, उसको न्याय करते देखते समय। रियलिटी कभी नहीं छुपती। अब जितना आप अपनी रियलिटी को छुपाओगे ना, आप उतना एक्सपोज होने लग जाओगे, आप उतना एक्सप्लोर होने लग जाओगे। क्योंकि परमेश्वर कभी भी सच को छुपने नहीं देता। क्योंकि सच हमको स्वतंत्र करता है। वचन कहता है यूहन्ना 8 अध्याय के 32 वचन में, 8:32 में, कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। गेजी ने उस समय सत्यता को जाना कि क्या जो मेरे पास है, जो हमारी ओर है, वो अधिक है जो हमारे सामने है। जब उसने रियलिटी को जाना, जब उसने रियलिटी को पहचाना ना, तब गेजी ने देखा कि हमारी ओर परमेश्वर है। जब वो संसारिक नजर से देख रहा था, जब वो संसार की रियलिटी के साथ चल रहा था ना, तब उसको क्या डर था पता है? अरे वो सेना मुझसे ज्यादा है, हमसे ज्यादा है, हम तो दो ही हैं, हम क्या लड़ पाएंगे। पर उसने देखा, जब उसने रियलिटी देखी, जब उसकी आंखें खुली, तब उसने क्या देखा कि अग्निमय स्वर्गदूत, अग्निमय घोड़ों के रथ उनकी ओर है। और एलिशा ने जो एनिमीज थे उनको अंधा कर दिया, अंधे हो गए। जब आप स्पिरिचुअल रियलिटी को जानते हो, जब आप आत्मा की सच्चाई को जानते हो, जब आप परमेश्वर की सच्चाई को ग्रहण करते हो, तब इन संसार की आंखें बंद हो जाती है। यह संसार अंधा हो जाता है, यह संसार जान नहीं पाता फिर कि आप क्या कर रहे हो। यह संसार फिर देखता है कि
परमेश्वर परमेश्वर मेरे लिए और इसके लिए क्या कर रहा है। हम देखते हैं कि जब हम ग्रो होते हैं हम एक रियलिटी को छुपा कर रखते हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं गलत हूं क्या। बट जब आपके पास रियलिटी आती है ना, जब आप रियलिटी के साथ ग्रो होते हो ना, तब आप देखते हो कि जो सच्चाई मेरे से छुपी थी वो आज मुझे खोल रही है। जो सच्चाई मेरे से बंद कर रही थी वो सच्चाई आज मेरे से ओपन अप हो रही है। जब आपकी आंखें खुलती है, जब आप देखते हो कि मेरे चारों ओर अग्निमय घोड़ों के रथ है, स्वर्गदूत है, तब आप बोलते हो कि लॉर्ड तू मेरे साथ है। तब आप देखते हो, तब आप सच्चाई को स्प्रेड करते हो। और जब इंसान के पास सच्चाई होती है तब वो इंसान हर वक्त अपने आप को एक्सप्लोर करने की देखता है। परमेश्वर उससे सच कभी नहीं छुपा के रखता, कभी नहीं। रिबा सोब रखी दरमांदरे बहेंदरे बहुशा। पौलुस जो था, पौलुस परमेश्वर की कलीसियाओं को मारता था। पौलुस परमेश्वर की कलीसियाओं को सताता था। पौलुस कलीसियाओं को डिस्ट्रॉय करता था। क्यों करता था? क्योंकि उससे रियलिटी छिपी हुई थी, उससे रियलिटी छुपी हुई थी। पर जब पौलुस की आंखें खुली, जब पौलुस ने देखा कि मैं अंधा था, इस दुनिया ने मुझे अंधा करके रखा था, इसलिए पौलुस कहता है कि इस संसार की मूर्तों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी है ताकि तुम सत्य को ना देख सको। जब आप सच्चाई को जानते हो, जब पौलुस ने देखा कि मेरी आंखें खुल गई है, मैंने सत्य को देखा है, यीशु को मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो पौलुस कहता है कि मैं अनुग्रही से बुलाया गया और परमेश्वर का प्रेरित चुना गया, मैं गर्भ ही में से चुना गया था और आज मैं उसके लिए काम करता हूं। जब पौलुस को उसकी रियलिटी मालूम नहीं थी, तब पौलुस कहता है कि लॉर्ड मैं अभी छोटा हूं। वो बाकी लोगों को कहता है कि हाँ मैं छोटे से भी छोटा हूं। पहले कोरिन्थियों में कहता है कि मैं छोटे से भी छोटा हूं। बट जब उसने उसकी रियलिटी को जाना, जब उसके पास उसकी आत्मिक सच्चाई आई, तब वो बोलता है कि मैं बड़े से भी बड़ा हूं। पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये लोग तो बड़े हैं पर मैं उनसे भी कम नहीं हूं। पौलुस कहता है हाँ, क्योंकि उसको मालूम था कि क्या सच्चाई उसके पास आ रही है। जब आप सच्चाई को, जब आप ट्रुथ को एक्सेप्ट करने लगते हो, जब आप ट्रुथ को बढ़ाने लगते हो, जब आप ट्रुथ के साथ चलने लगते हो। सत्य क्या है? सत्य यीशु है। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। जब आप परमेश्वर के साथ ग्रो होते हो ना, तब आप सच्चाई को लेकर चलते हो। और जब सच्चाई आपके सम्मुख आती है, जब आप सच्चाई के साथ आते हो ना, तब परमेश्वर आपको एक ऐसे लेवल पर लेकर जाता है और आपको एक ऐसा विजन देता है जो आपने अपने स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा। जब आप बुलाए जाते हो तब आपको एक रियलिटी मिलती है, आप अनॉइंट हुए जाते हो। और जब आप अनॉइंट हुए जाते हो तब आपके पास एक विजन आता है। अनॉइंटिंग आपको फोकस देता है। आपको जब वो फोकस मिलता है, जब आप अपने विजन को लेके चलते हो और उस विजन के साथ अपनी आत्मिकता को बढ़ाते हो, तब परमेश्वर आपको प्रोविजन देता है। हवा के पास रियलिटी नहीं थी, हवा आत्मिक थी, बट उसके पास रियलिटी की कमी थी। वो कहीं ना कहीं रियलिटी में जूझ रही थी, वो अपने आप को बना रही थी, बट वो बन नहीं पा रही थी। पता है क्यों? क्योंकि आदम उसको सिखाता था कि हवा हमको परमेश्वर के साथ चलना है। आदम उसको गॉस्पल सुनाता था। और उस समय क्या होता था कि हर एक जानवर भी बातें करते थे, जानवर भी बातें करते थे। तो हवा गॉसिप करती थी। हवा जब भी आदम से गॉस्पल एक्सेप्ट करती थी, पर वो क्या करती थी पता है? वो जानवरों से बातें करती थी कि आज मैंने ये किया, वो किया।
जब आपके पास गॉस्पल है ना, जब आपके पास वर्ड ऑफ गॉड है, वर्ड ऑफ गॉड आपको चुप नहीं रहने देता। वर्ड ऑफ गॉड आपको सच्चाई दिखाता है। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन आईना है जो हमको अंश अंश कर कर क्या करता है, अंश अंश कर कर बढ़ाता है, हमको बदलते रहता है। डे टू डे लाइफ हमारी बदलती रहती है। और हवा के पास रियलिटी थी, बट उसने रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके पास सर्प आया और सर्प बोलता है कि हवा, क्या ऐसा है क्या कि परमेश्वर ने कहा कि इस वाटिका में से कोई सा फल नहीं खाना? हवा बोलती है कि सारे फल खाने के लिए बोले, सिर्फ एक ही फल है जो नहीं खाना है, जो वाटिका के अंदर है। अगर वो हमने खाया तो परमेश्वर ने कहा है कि हम मर जाएंगे। हवा के पास रियलिटी थी, पर हवा के पास रियलिटी के साथ डाउट भी था। जब आपके अंदर डाउट आता है ना, और लोग आपको बोलते हैं ना कि अरे ऐसा नहीं, जब आपके पास सच है और आप उनको सच बोल रहे हो कि अरे परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुमको मिलेगा, परमेश्वर कहता है कि तुमको बुद्धि चाहिए, बुद्धि के साथ तुम चलो, पर कोई आपको ये कहेगा कि अरे हमको तो मांगना है, पर वो मिलने को टाइम लगता। आपके अंदर क्या होता है, डाउट उत्पन्न होता कि आप डाउट के साथ चलते कि अरे मैं अभी प्रार्थना कर रहा हूँ, तो लोग बोल रहे कि अभी तू मांगेगा तो कोई टाइम लगेगा आने के लिए, ये सब होगा। अभी कोई इंसान 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, कोई लड़का, कोई बच्चा का 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, और उसको बोला गया कि अरे तू 10th में फेल हो जाएगा। आज समझ रहे हो मुझको, कि उसको बोला है कि वो मोटिवेटेड है, उसने सारी चीजें याद करी है और वो एग्जाम देने के लिए जा रहा है, बट उसको उधर जाके क्या बोला, अरे आज एग्जाम ना बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, तू कर पाएगा क्या? लोग गिरा देते हैं, डीमोटिवेट कर देते हैं, और वो हमारे अंदर एक डाउट उत्पन्न करने लगता है कि अरे मैं डाउट के साथ चल रहा हूं। हवा के पास रियलिटी थी, बट सबसे पहले शैतान ने उसके अंदर क्या डाला? डाउट डाला। वचन कहता है कि शैतान उसको कहा कि अरे तू नहीं मरेगी, तू उसको देख, वो कितना मनभावना है, वो कितना सुंदर है वो फल, तू खा के तो देख कितना टेस्टी रहेगा, खाना चिकन के जैसे लगेगा तेरे को। हवा भरमा दी गई वहां पर। हवा के पास रियलिटी थी, पर शैतान ने क्या किया? रियलिटी के अंदर डाउट डाल दिया। हमारे जीवन में डाउट आ जाता है कि यार मैं कर सकता हूं क्या, मैं कर सकता हूं क्या। वचन कहता है कि मसीह के सामर्थ्य से मैं कुछ भी कर सकता हूं। मसीह मेरे अंदर है और मैं मसीह के सामर्थ्य से कुछ भी कर सकता हूं। तो आज हमारे अंदर डाउट क्यों आता है? और जब भी आपके अंदर डाउट आता है ना, तो आप डगमगा जाते हो, हम डगमगा जाते हैं कि लॉर्ड अब मैं क्या करूं, अब मेरे पास ये नहीं है, परमेश्वर अब मेरे पास ये वो नहीं है। डाउट के साथ मत रहो। अगर आपके पास रियलिटी है तो रियलिटी से अगर आपके अंदर कोई डाउट डाल रहा है ना कि अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बोल रहा ना कोई, उस इंसान से आप दूर रहो। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति के साथ मत रहो, बुरी संगति के साथ मत रहो। उन लोगों के साथ मत रहो जो सच्चाई जानकर भी आपसे छुपाते हैं चीजों को, जो आपके कान भरते हैं कि यार ऐसा नहीं रहता, ऐसा रहता है, बट वो चीज आपको स्पॉइल करती है। उन लोगों का फायदा नहीं है और आपका फायदा हो। जब आपका फायदा होता है ना, लोग बोलते हैं, आपके जीवन में डाउट डालते हैं। जब शैतान देखता है कि आप परमेश्वर के साथ ग्रो हो रहे हो और आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, तो शैतान आपके जीवन में डाउट डालता है कि क्या, अरे ऐसा नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता कि अभी मांगेगा तो तुमको अभी मिल जाएगा। स्वर्गदूत नहीं होते, वो अंदर डाउट डालता है आपके। डाउट, आप डाउट के साथ जीने लगते हो। फिर इंसान मट्टी है,
हम मिट्टी से बने गए हैं, हम मिट्टी है। और मिट्टी जब परमेश्वर के हाथों से शेप मिल रहा था उसको, जब मिट्टी को एक आकार मिल रहा था, तो परमेश्वर ने क्या किया, उस मिट्टी को अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर हमारा परमेश्वर ऐसा है जो ग्लोरी के साथ चलता है। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जिसने महिमा को बनाया है। परमेश्वर ने जब भी आदम को बनाया, तब वचन कहता है कि आदम को उसके इमेज में बनाया। आदम को परमेश्वर ने अपने इमेज में बनाया। तो परमेश्वर का जो स्वभाव था ना, वो आदम के अंदर था। आदम के पास रियलिटी थी। आदम रियलिटी को लेकर चल रहा था। उसके पास आत्मिक रियलिटी थी। बट जब हवा ने वो फल खाया ना, और आदम को भी जाकर खिलाया ना, तो आदम कहता है कि हवा तूने ये क्या किया? आदम तूने ये क्या किया? आदम को कहती है कि आदम कुछ नहीं होता, मैंने भी खाया, तू भी खा। हवा क्या कर रही थी पता है? हवा अपने फिजिकलिटी को रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रही थी कि अभी मैं आत्मिक से शारीरिक हो गई हूं ना, तो आदम तू भी आ, मेरे साथ शारीरिक बन। जब आप स्पिरिचुअल रियलिटी को छोड़कर फिजिकल रियलिटी के पास आते हो ना, शारीरिक सच्चाई के पास आते हो ना, तो आप आत्मिक सच्चाई को खो देते हो। आदम के साथ यही हुआ। आदम ने स्पिरिचुअल रियलिटी को खो दिया था उस समय, और उसने क्या किया? फल खा लिया। और देखता है उन दोनों की आंखें खुल गई, और देखता है क्या, मैं तो नग्न हूं, हम तो नग्न है, अपने आप को पत्तों से छुपा दिया। और जब आप शारीरिक रियलिटी के साथ चलते हो ना, तब आप परमेश्वर से भी चीजों को छुपाने लगते हो। अगर आप शारीरिक हो ना, तो आप परमेश्वर से भी चीजों को छुपाने लगते हो, जैसे आदम ने किया। वचन कहता है कि तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उसको सुनाई दिया। जब परमेश्वर का शब्द ना आदम को सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के पीछे यहोवा से छिप गए। जब आप शारीरिक रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, जब आप शारीरिक रियलिटी के साथ चलते हो, तो आप अपने आप को छुपा देते हो। मनुष्य अपने आप को छुपा देता है, परमेश्वर से छुपा देता है। वो अपने कनेक्शंस को तोड़ देता है, फिर उसके बाद कुछ फायदा नहीं होता। इंसान गिर जाता है, इंसान को फिर कुछ दिखाई नहीं देता कि मैं अब आगे क्या करूं, मैं किस तरीके से बढ़ूं, मैं किस चीजों को लेकर चलूं। वो एक कंफ्यूजन में जीता है। वो अपने प्रोफेटिक लैंड को छोड़कर शारीरिक लैंड की तरफ आ जाता है। फिर जो वो सकरे रास्ते पर चल रहा था ना, उस सकरे रास्ते को छोड़कर चौड़े रास्ते पर आ जाता है, जो रास्ता नरक की ओर जाता है। रियलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको सत्य दिखाती है, जो आपको सत्य दिखाती है। और ये बाइबल, परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु खुद सत्य है, परमेश्वर हमारा खुद सत्य है। आप सत्य के साथ चलो तो आपके पास से रियलिटी भी छीनी नहीं जाएगी। जब आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हो ना, तब आपको रियलिटी आपके और सम्मुख आती है। आपको रेवलेशंस मिलने लगते हैं, आपको परमेश्वर के वचन मिलने लगते हैं। आप रेवलेशन के, आप प्रकाशनों के साथ चलने वाले व्यक्ति बनते हो। प्रकाशनों के साथ चलने वाले व्यक्ति। यूहन्ना सत्य के साथ चल रहा था, उसके पास रियलिटी थी। पौलुस रियलिटी के साथ चल रहा था। अब पौलुस कहता है कि जो मैं तुमको बता रहा हूं ना, ये मुझे किसी मनुष्य ने नहीं बताया, मुझे मसीह के प्रकाशनों ने ये सारी चीजें सिखाई है। मुझे मसीह ने प्रकाशन दिया है, इसलिए मैं तुमको बोलता हूं। रेवलेशंस,
जब यूहन्ना के पास सत्य आया ना, जब यूहन्ना ने सत्यता को जाना ना, तो यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य मिला, पूरा रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट मिला। उसने पूरी चीजों को देखा कि परमेश्वर का दिन कैसा होने वाला है। यूहन्ना कहता है कि मैं परमेश्वर के दिन आत्मा में आ गया। जब आपके पास रियलिटी आती है ना, तब आप आत्मिक बनते हो। और रियलिटी ये नहीं कि हम देखी हुई चीजों पर विश्वास करें, नो, हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम अनदेखी चीजों को देखते हैं, हम अनदेखी चीजों के साथ मूव होते हैं। जब आप रियलिटी में आते हो, तब आप देखते हो कि लॉर्ड ने ये सारी चीजों को हमारे सामने रिवील किया है। जब आपके पास सत्य आता है। कल मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर से कह रहा था कि परमेश्वर मुझे आने वाली चीजों के बारे में बता, मुझे सच्चाई बता कि आगे क्या होने वाला है। मैंने देखा उत्तराखंड, मैंने उत्तराखंड को देखा, और उत्तराखंड में मैंने देखा कि फ्लड आ रहा है, फ्लड, तूफान उठा है वहां पर, तूफान आ रहा है उत्तराखंड में। मैंने आत्मा में देखा। और मैंने देखा कि जापान में जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम में एक चेंज आने वाला है, एक बड़ा चेंज आने वाला है एग्रीकल्चर सिस्टम में। ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी। जब आपके पास रियलिटी आती है ना, तब आप भविष्यवाणी, रेवलेशंस को लेकर चलते हो, और आप देखोगे कि आने वाले दिनों में ये जो भविष्यवाणी है ये पूरी होने वाली है। आने वाले दिनों में ये भविष्यवाणियां पूरी होगी, आप अपनी आंखों से देखोगे। आप रियलिटी को जानो, आप अपने आप को जानो कि आप कौन हो, आप कौन हो। जब मैं बढ़ रहा था, जब मैं सारी चीजों को सीख रहा था, तो मेरे आत्मिक पिता ने मुझे सिखाया कि कुछ भी करने से पहले, कोई भी स्टेप लेने से पहले ये जान कि परमेश्वर की इच्छा क्या है तेरी जिंदगी में। जब भी इंसान अपने आप को जानता है ना, तब वो जानने लगता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए आगे क्या रखा है। आप अपनी अनॉइंटिंग को जानने लगते हो, आप अपने चीजों को समझने लगते हो कि आप किधर हो। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो बट आपको आपकी कॉलिंग नहीं पता ना, मैं जूझ रहा था इन सारी चीजों से कि लॉर्ड मैं क्या करूं बट माय फादर सेड कि तू अपने आप को जान कि तू कौन है। और जब मैंने अपने आप को जाना ना कि मैं कौन हूं, तब मैं चीजों को समझने लगा। जब आपके पास राइट मैन ऑफ गॉड और राइट मेंटर रहता है ना, आप चीजों को नहीं खोते, फिर चीजें आपके पास अट्रैक्ट होकर आती है। ये मेरी रियलिटी थी। ये रियलिटी मैंने जानी कि हाँ, मैं बढ़ रहा हूं। कब? जब मैंने फॉलो किया मेंटर को, जब मैंने फॉलो किया मेरे फादर को, तब मैंने रियलिटी को जाना कि हाँ, ये चीजें परमेश्वर ने मेरे लिए रखी है और मैं उन चीजों को ले रहा हूं। जब आपके पास रियलिटी आती है ना, आप चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हो, आप चीजों के साथ मूव करने लगते हो, आप चीजों के साथ ग्रो होने लगते हो। जब आपके पास रियलिटी आती है, वचन आपको रियलिटी देता है कि तेको ऐसे चलना है, आपको प्रकाशनों से भरता है। यशायाह ने देखा कि परमेश्वर एक बड़े सिंहासन पर बैठा है, ऊंचाई पर बैठा है, और परमेश्वर की महिमा पूरे मंदिर पर भर गई है। उसने कैसे देखा? जब उसको सत्य पता चला। और परमेश्वर पूछता है कि मैं किसको भेजूं, हम किसको भेजे पृथ्वी पर मेरे काम के लिए? यशायाह कहता है कि परमेश्वर मुझे भेज, मुझे भेज। आज आप तैयार हो जाओ और परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आज तू मुझे भेज मेरे कार्यों के लिए, आज तू मुझे मेरी सच्चाई बता। आज परमेश्वर जो सच्चाई, जो आत्मिक सच्चाई, जो स्पिरिचुअल रियलिटी मेरे से छुपी हुई है, जो मेरी आंख बंद है ना लॉर्ड, उन आंखों को तू आज तू खोल, आज तू ओपन कर लॉर्ड, ताकि मैं देख सकूं, मैं जान सकूं कि तेरा राज्य,
मैं जान सकूं तेरे प्रकाशनों को, मैं जान सकूं तेरे वचनों को, और तेरे वचनों को मैं सत्यता के साथ, योग्यता के साथ लेकर चल सकूं। आप सच्चाई को जानो। सच्चाई को जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको राइट वे मिलेगा। आज आप परमेश्वर के लिए लड़ो। दाऊद राजा छोटा था, 17 साल का, 12 साल का लड़का गोलियत को मारने के लिए गया 5 पत्थर लेकर। उसने ये नहीं देखा कि अरे मैं छोटा हूं, मैं किसके लिए। गोलियत गया परमेश्वर के लिए लड़ने के लिए, और जब वो परमेश्वर के लिए लड़ने गया ना, तब परमेश्वर ने उसके लिए लड़ा और गोलियत वहीं पर ही गिर गया। उसकी मुंडी काट दी गई, गोलियत की धड़ अलग कर दिया गया उसका। दाऊद ने किया। कैसे किया? क्योंकि उसने एक स्टेप लिया अपना, क्या कि मेरे को परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ना है। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए लड़ते हो ना, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। हाँ, परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। आप अपने आप को ग्रो करो कि परमेश्वर मुझे सत्य दे, मुझे सत्यता दिखा कि मैं आज किधर स्टैंड करता हूं। जब आप देखते हो तब आप ये जानते हो कि हाँ, परमेश्वर मेरे लिए लड़ता है। और आज सच्चाई यही है कि जो चीजें आज हम इस संसार में देख रहे हैं ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी है सब। बट जो आत्मिक है ना, वो आत्मिक बड़ी है, आत्मिक चीजें ज्यादा है। आत्मिक चीजों के साथ हम ग्रो करते हैं, आत्मिक चीजों के साथ हम देखते हैं कि लॉर्ड तूने ये चीज मेरे लिए रखी है और ये इटर्नल है, ये अनंत है, ये चीज कभी खत्म नहीं होती। जब परमेश्वर आपको आशीष देता है ना, जब परमेश्वर आपको अनॉइंट करता है, वो किधर नहीं जाता। हाँ, परमेश्वर सत्यता और सामर्थ और महिमा के बीच बैठने वाला परमेश्वर है। वो महिमा के साथ बैठता है, और जब महिमा हमारे ऊपर उंडेल दी जाती है, जब अनॉइंटिंग हमारे ऊपर आती है, जब उसकी कॉलिंग हमारे ऊपर आती है, वो अटल रहती है। हमसे हमारी राखुस्टिली ब्रिखीठा, हमारी कॉलिंग कभी नहीं जाती, वो अटल रहती है। हमसे कोई चीज कभी दूर नहीं जाती। परमेश्वर हमको ग्रो करता है, परमेश्वर हमको बढ़ाता है, और परमेश्वर हमको सत्य दिखाता है। जब दिखाता है जब हम उसकी तरफ फिरते हैं। परमेश्वर के आप परमेश्वर के पास जाओगे कि परमेश्वर मेरा उद्धार, मैं इधर फंसा हुआ हूं, मैं इधर फंसा हुआ हूं, आप सिर्फ बोल रहे हो। पर परमेश्वर क्या कहता है? तू मेरे तरफ आ और मुझे देख। वचन कहता है कि परख के देख यहोवा कैसा भला है। हाँ, आप लॉर्ड के साथ ग्रो हो जाओगे ना, जब आप देखते हो कि लॉर्ड ये सारी चीजें दे रहा है, आपके पास सत्य आ रहा है, आपके पास स्पिरिचुअल रियलिटी आ रही है, आप रियलिटी को लेकर चलते हो। आप संसार की रियलिटी को मत देखो, आप आत्मिक रियलिटी को देखो। तब जो चीजें आज घेजी के साथ हुई थी उस दिन, उस बार, आज जो चीजें आपके साथ हो रही है, जैसे घेजी की आंखें बंद थी, वो अंधा था, वो देख नहीं रहा था कि मेरे स्वामी के साथ कौन है, मेरी ओर जो है वो कितने हैं। आपको डर लगेगा फिर अगर आप आज भी घेजी हो तो। एलिशा की तरह बनो, अपनी आंखों को खोलो और देखो कि आज मेरे तरफ कितने हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी को, आत्मिक सच्चाई को, जो परमेश्वर है, उसको एक्सेप्ट करो। आप झूठ को एक्सेप्ट करोगे, कुछ नहीं होगा, आप झूठ के साथ ही चलोगे। और वचन कहता है कि डेविल इज ए लायर, शैतान झूठा है। शैतान झूठा है तो आपको वो झूठी दिखाएगा। पर जब आप सत्य को एक्सेप्ट करते हो ना, सत्य आपको क्लियरिटी देता है, सत्य आपको परमेश्वर दिखाता है। और जब आप परमेश्वर को लेकर चलते हो, तब आपकी आंखें खुलती हैं और आप देखते हो कि मेरे साथ जो है, आज जो मैं युद्ध लड़ रहा हूं, वो अकेला नहीं लड़ रहा, परमेश्वर मेरे साथ लड़ रहा है। तो इन वचनों से परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे, और परमेश्वर आपको आपकी रियलिटी बताए कि आज आप कहां पर हो। आज आपको परमेश्वर रियलिटी बताए कि आप किन चीजों के साथ, उन किन चीजों पे आज फंसे हुए हो। जब आपको रियलिटी पता चलेगी, जब आपको रूट पता चल जाएगी ना, आपकी चीजें मूव होने लगती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं।
महान सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं पिता कि आज दोपहर के समय पिता परमेश्वर, जितने भी लोग मेरे आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है पिता, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, इन सभी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। आज इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर, इन सभी को पिता परमेश्वर तो अपने सत्यता को दिखा पिता परमेश्वर, आत्मिक रियलिटी, स्पिरिचुअल रियलिटी को तो इनके सामने रख पिता परमेश्वर, ताकि ये आज जान सके पिता कि परमेश्वर इनकी रूट कहां पर है, कहां पर ये गलत जा रहे हैं परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में सुधार आए। और पिता परमेश्वर तो इनके साथ मूव कर पिता परमेश्वर, इनको तेरे प्रोफेटिक में, इनको तेरी प्रेजेंस में तू बढ़ा पिता, और तू इनको दिखा परमेश्वर कि आज रियलिटी को कैसे जीना है पिता परमेश्वर। तूने हमारे वचनों से, इन वचनों से आज तूने हमसे बातें करी पिता, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और मेरा विश्वास है पिता परमेश्वर, आज के बाद पिता परमेश्वर हम सच्चाई को जानने लगेंगे पिता, और हम सच्चाई के साथ चलेंगे पिता, और हम तेरे पीछे होकर रहेंगे पिता परमेश्वर। आगे का सारा वक्त तेरे हाथों में देकर ये प्रार्थना में यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगता हूं पिता, आमेन आमेन आमेन। शालोम एवरीवन, प्रेज लॉर्ड। कल मिलते हैं फिर से यही टाइम पे 12:30 बजे। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।